नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम शतक का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन। स्कूली बच्चों संग किया सफर। एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर लगे मोदी मोदी के नारे। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका। संदेश खाली मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार। ममता सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। उत्तर भारत में फिर लौटी सर्दी। पश्चिमी विक्षोभ का दिख रहा असर। कई राज्यों में बरसेंगे बादल। टीएमसी के प्रत्येक कार्यालय में है शाहजहां जैसे लोग। शहजाद पूनावाला ने तृणमूल कांग्रेस पर साधा निशाना। ईडी ने कुर्की शाहजहां की 12 करोड़ की संपत्ति। राहुल गांधी अब पेपर लीक मामलों पर आक्रामक। कहा यह देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप। 2 करोड़ से अधिक छात्रों का तोड़ा सपना। दमन की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। भारत फ्रांस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग क्षमता निर्माण पर किया मंथन। रणनीतिक साझेदारी होगी मजबूत। जयशंकर ने एनी मैरी डेस्कोटस के साथ बैठक की। पीएम मोदी की फिर बढ़ी लोकप्रियता। 75% हुई अप्रूवल रेटिंग। 2023 की तुलना में 10% हुआ इजाफा। मेटा का सर्वर हुआ डाउन। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट खुद हुए लॉगआउट। भारत समेत कई देशों के यूजर्स ने की शिकायतें। तमिलनाडु तट के पास नाव से 99 किलो ड्रग्स बरामद। इनकी कीमत 108 करोड़ रुपए। श्रीलंका की तरफ जा रही थी बोट। म्यांमार सीमा से लगे पहाड़ी जिलों की डेमोग्राफी बदली। मणिपुर के 5 जिलों में 18,053 अवैध गांव बस गए हैं। वहीं 15,000 लोग रह रहे हैं। भारत इंग्लैंड टेस्ट में चलते हवाई सफर 5 गुना महंगा। धर्मशाला दिल्ली फ्लाइट के टिकट 20 से 36,000 तक पहुंचे। रूटीन में 3700 का किराया। पीएमएलए के तहत 6.4 करोड़ की संपत्ति कुर्क। भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर सीबीआई की कार्रवाई। अखबारी कागज से 5% सीमा शुल्क खत्म करे सरकार। एएनएस का केंद्र सरकार से आग्रह। सचिव संजय जाजू बोले भारत को सॉफ्ट पावर बनाने में मीडिया मनोरंजन उद्योग की भूमिका अहम है। बस्ती में आयकर टीम का छापा। लखनऊ में व्यवसायी राकेश श्रीवास्तव के मकान पर छापा। मकान छोड़ फरार है राकेश श्रीवास्तव। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक बार फिर लगा बड़ा झटका। अशोक चौक से नगर निगम के 7 पार्षद पहुंचे भोपाल। सीएम मोहन यादव के सामने 7 पार्षद ने ली सदस्यता। ग्वालियर में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने मोटरसाइकिल पर हाथ किया साफ। शातिर चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में आग का गोला बना चलता हुआ ट्रक। ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत से आग पर पाया काबू।
लखनऊ के काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी भीषण आग। ब्लास्ट में 2 साल की मासूम सहित 5 की मौत। जरदोजी का काम करने वाले मुशीर का परिवार हुआ हादसे का शिकार। लखनऊ में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पुलिस की निगरानी। डीजीपी ने दिया सख्त निर्देश। कांवड़ यात्रा मार्ग पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। लखनऊ में सबसे हाई रेट पर पहुंचा सोने का दाम। 67,900 रुपए प्रति 10 ग्राम का हुआ सोना। एक सप्ताह में 2,000 रुपए हुई दामों में बढ़ोतरी। लखनऊ में यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का सीएए पर बड़ा बयान। सीएए कानून लागू कराने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह तैयार। कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं पाएगी। बरेली दंगे के मास्टरमाइंड को समन। तौकीर रजा को कोर्ट में मना। बरेली दंगे का मास्टरमाइंड 2010 बरेली में हुए दंगे का मुख्य आरोपी है तौकीर रजा। लखनऊ में बेकाबू डंपर ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। जोरदार टक्कर से 2 कांवड़ियों की मौत, एक घायल। कानपुर के नितिन कटियार और स्वनिल कटियार की हुई मौत। लखनऊ में राजस्व अभिलेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार। लखनऊ की एंटी करप्शन यूनिट ने रंगे हाथों पकड़ा। डीएम कार्यालय में तैनात अयोध्या प्रसाद गिरफ्तार। अलीगढ़ में कासगंज घटना के बाद आरटीओ सख्त। मालवाहक वाहन पर रहेगी नजर। दुर्घटना में 23 लोगों की मौत होने के बाद से आरटीओ प्रशासन ने कसा शिकंजा। ललितपुर में न्यायपालिका के आदेश पर आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत की बैठक में कई वरीय अधिवक्ता भी होंगे शामिल। ललितपुर में झांसी मंडल विमन दुबे का भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने की दी सलाह। अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के नवाचार करने के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद। पुलिस ने लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट के बाइक और मोबाइल बरामद किया गया। कानपुर में पुलिस और गौ तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। अस्पताल में भर्ती। कई बड़े अधिकारियों ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बिजनौर में आरएलडी ने घोषित किया उम्मीदवार। लोकसभा सीट के लिए मैदान में चंदन चौहान का कहना है कि एनडीए को 400 सीट का लक्ष्य पूरा होगा। गोंडा में सराफा की दुकान पर लूट। बंदूक की नोक पर लूट को अंजाम। 10 किलो चांदी, 600 ग्राम सोना गायब। लखनऊ में हुई अभियान की शुरुआत। 150 गाड़ियों को मंत्री ने किया रवाना। कार्यक्रम की शुरुआत गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे से की गई। पिंडरा में गरजा बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रहे थे कई मकान। तोड़े गए लोगों के आशियाने। दलित राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए मंत्री अनिल कुमार। एनडीए ने पश्चिमी यूपी में चला बड़ा दांव। धनंजय पर कोर्ट की तलक टिप्पणी। सांसद विधायक को हक नहीं कि किसी कर्मचारी को जबरन घर बुलाए। बरेली में एक युवक की हत्या। पत्नी ने तमंचे से पति के सीने में मारी गोली। पुलिस ने हिरासत में लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा। खड़े ट्रेलर ट्रक की जोरदार टक्कर। एक की मौत, दूसरा घायल। सीएम योगी से मिलने पहुंचे वकील। एमजी रोड पर पुलिस ने बैरियर लगाकर रोका। आगरा में लगा लंबा जाम।
पीएचयू में हृदय रोगियों के लिए उपवास करेंगे प्रोफेसर, कुलपति आवास के सामने देखेंगे मरीज। बनियाठेर के युवकों की फरीदाबाद में मौत, कमरे में अलग थलग मिले शव, दोनों के मुंह से निकल रहा था झाग। पश्चिमी यूपी में रालौद के दलित कार्ड पर मंत्री बने अनिल कुमार, आखिरकार राजभर की होली से पहले मिला राजपाट। मुरादाबाद से लखनऊ के बाद कानपुर के लिए शुरू होगी सेवा, अभी दिल्ली के लिए चल रहा था मंथन। गरीबों को आखिरी शानो शौकत भरी जिंदगी, महंगे शौक देख जेल, कारोबारी मुखबिरी पर आयकर का छापा। अयोध्या सहित 4 शहरों के लिए शुरू हुई फ्लाइट, सीएम धामी ने किया शुभारंभ, शेड्यूल और किराया तय। भाजपा विधायक जीना पर बदसलूकी का आरोप, नगर निगम कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। तैंतीस योजनाओं के लिए केंद्र में 559 करोड़ मंजूर, सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। प्रवासियों की सुविधा के लिए गठित होगा प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड, सीएम ने किया एक और ऐलान, संवाद के दौरान प्रवासियों ने दिए सुझाव। कुंड चौपता गोपेश्वर हाईवे पर जमी 4 फीट बर्फ, रास्ते में फंसे 30 पर्यटकों को किया रेस्क्यू। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज से मिले पूर्व राज्यपाल किशोरी, लिया आशीर्वाद। किशोरी ने कहा विपक्ष भी कह रहा है नेता तो सिर्फ मोदी है। नीलकंठ की ओर जा रहे बिजनौर के मैक्स चालक पर हाथी ने किया हमला, अस्पताल में हुई मौत। चमोली में गुलदार की दहशत, बकरी चुराने गए व्यक्ति पर किया हमला, बुरी तरह हुआ घायल। सीएम धामी बोले इन्वेस्टर्स समिट में हुए करार पर अब तक हो चुकी है 71,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग। नगर पालिका बनेगा पुरोला नगर पंचायत, रोड शो के बाद जनसभा के लिए सीएम धामी ने की घोषणा, सैकड़ों लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ सीएम का किया स्वागत। पांडवों के अज्ञातवास से लाया गया शिवलिंग बना आस्था का केंद्र, पुजारी परिवार से जुड़ी है कहानी, महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं शिव भक्त। देश में शहद को बाजार में उतारेगा आंचल ब्रांड, हरिद्वार में किया गया एफपीओ का गठन, किसानों को शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया पीसीएस जे मुख्य परीक्षा परिणाम, साक्षात्कार की सूचना जल्द ही आयोग जारी करेगा। राजधानी दून में जीत हार में महिलाएं निभाएंगी अहम किरदार, डोईवाला सबसे बेहतर, धर्मपुर सबसे कमतर, डोईवाला की है सबसे अच्छी स्थिति। अप्रैल में भारी बिजली संकट की आहट, केंद्र की विशेष सहायता से हो रही खत्म, बैंकिंग की बिजली भी जुलाई से लौटानी होगी। बेटे को सुरक्षित स्थान पर जाने नहीं दिया, रॉकेट हमले में मारे गए भारतीय नागरिक के पिता का छलका दर्द।
भारत सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में साउथ कोरिया के साथ करना चाहता है विस्तार, जेसीएम में बोले जयशंकर। जयशंकर ने कहा बहुत उम्मीदों के साथ संयुक्त आयोग से संपर्क किया था। लाल सागर में अमेरिकी युद्धक जहाजों पर मिसाइल हमला, हुती विद्रोहियों के दावे से बड़ा तनाव। मिशेल ओबामा नहीं लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव, जो बाइडेन की जगह ट्रंप से मुकाबले की चर्चाओं को किया खारिज। कंपनी का दावा उसके पास 10 साल पहले लापता प्लेन MS-370 के सबूत, मलेशियाई सरकार के सामने रखा प्रस्ताव। रमजान तक नहीं रुका युद्ध तो बस से बदतर होंगे हालात, हमास इजराइल जंग पर बाइडेन ने चेताया। चीन बोला मालदीव से रिश्तों में कोई तीसरा पक्ष निशाने पर नहीं, सैन्य समझौते पर साधी चुप्पी। भारत ने पाकिस्तान को लेकर फिर लिए हाथ आड़े, कहा OIC के मंच पर दुरुपयोग करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। पाक सेना प्रमुख ने चुनाव नतीजों में हस्तक्षेप के आरोपों का किया खंडन, कहा निहित स्वार्थ जिम्मेदार। काला सागर में यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी जहाज पर किया हमला, दावा 1300 टन बिजली युद्धपोत पानी में डूबा। शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 73 अंक टूटा, निफ्टी 22,350 पे फिसला। सिंगापुर के नियामक की एयर इंडिया विस्तारा के प्रस्तावित विलय को मंजूरी, अपोलो पर जुर्माना। साल 2023 में बेरोजगारी दर घटकर 3.1% पर पहुंची, पिछले 3 साल में सबसे कम हुई दर। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 195 अंक टूटा, निफ्टी भी 49 अंक तक फिसला है। शेयर बाजार की पॉजिटिव क्लोजिंग, सेंसेक्स 66 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,400 के पार। बैंकों के कुल जमा के बढ़कर 60.3% हिस्सेदारी, बढ़ती ब्याज दरों से लोग सावधि जमा में दिखा रहे रुचि। सोने की कीमत ऑल टाइम हाई, यह 64,404 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है सोना। चांदी भी 72,000 के पार निकली। बैंक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, चुनाव से पहले हफ्ते में 5 दिन काम का नियम हो सकता है लागू। प्रति व्यक्ति जीडीपी पहली बार 2 लाख रुपए के हुई पार, डीबीटी के उपयोग से सही लोगों तक पहुंचा पैसा। यूएई और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज के निर्यात को मंजूरी, वाणिज्य मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। सौ टेस्ट खेलने वाले भारत के 14वें खिलाड़ी बनेंगे अश्विन। 92 साल में 4 गेंदबाज खेल पाए थे 100 प्लस मुकाबले, रिकॉर्ड कबूल में के नाम भी है। शबनम इस्माइल ने विमेंस क्रिकेट की सबसे तेज गेंद फेंकी, 132.1 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार रही।
वुमेन पीएल में आपको बता दिल्ली के खिलाफ अपने ही रिकॉर्ड तोड़ा है। विदर्भ रणजी ट्रॉफी के फाइनल में सेमीफाइनल के आखिरी दिन में मध्य प्रदेश को 29 रन से हराया, यश प्लेयर ऑफ द मैच है। वुमेन प्रीमियर लीग 2 में दिल्ली की लगातार चौथी जीत, डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को 29 रन से हराया, लेविंग जेमिना के अर्धशतक। क्रिकेटर शहबाज नदीम ने रिटायरमेंट लिया, रांची में किया था टेस्ट डेब्यू, फर्स्ट क्लास में 542 विकेट, विदेशी T20 लीग खेलते रहेंगे। रूट विलियमसन और स्मिथ के खिलाफ बॉलिंग करना पसंद, अश्विन बोले ये सभी दुनिया के बेस्ट बैटर्स, 5वां टेस्ट 7 मार्च से। नील वैगनर को जबरन रिटायरमेंट दिलाया गया, रॉस टेलर बोले कीवी बॉलर ने खुद को अवेलेबल रखा था, न्यूजीलैंड फ्लाइंग 11 में नहीं मिली थी जगह। रोहित बोले सभी का घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी, मुंबई तमिलनाडु मैच में दिखी अहमियत, पिच पर कहा धर्मशाला में तापमान गिरने पर मूवमेंट होगा। मॉडल सुसाइड केस में आईपीएल प्लेयर अभिषेक से 5 घंटे पूछताछ, दोनों के फोटो से जुड़े सवाल पूछे, शर्मा बोले मैंने अपना बयान दर्ज करा दिया है। पाकिस्तान में जूडो प्लेयर की मैच के दौरान मौत, खेलते हुए मैट पर गिरी 20 साल की प्लेयर, सिर पर चोट लगने से जान गई। कृतिक खरबंदा और पुलकित सम्राट का वेडिंग कार्ड वायरल, कपल ने अब तक नहीं की ऑफिशियल अनाउंसमेंट, 13 मार्च को कर सकते हैं शादी। बॉबी देओल फुल ब्लैक आउटफिट में पहुंचे, चित्रांगना सिंह ग्लैमरस अंदाज में स्पॉट हुई, मनोज बाजपेयी, बाबिल खान समेत अन्य सेलेब्स नजर आए। केदारनाथ की शूटिंग के वक्त डिस्टर्ब थे सुशांत सिंह राजपूत, डायरेक्टर अभिषेक बोले वो मेंटली और फिजिकली काफी स्ट्रांग था पर उन दिनों अकेला था। देओल्स के लिए ऐतिहासिक रहा पिछला साल, बोले खुद से भरोसा उठ चुका था, एनिमल के बाद मिलना प्यार सबसे सपने जैसा लगा। स्टोर लॉन्च इवेंट में नजर आई आलिया, अथिया भाई अहान सिटी के साथ पहुंची, रकुल प्रीत, विजय शर्मा समेत अन्य सेलेब्स भी हुए स्पॉट। नीता अंबानी ने बेटी संग किया डांस, घर मोरे परदेसिया गाने पर डांस किया, दोनों का डांस वीडियो हुआ वायरल। ऋषभ सहानी ने बयां किया फाइटर से जुड़ा किस्सा, बोले कैरेक्टर फील करने के लिए 5 दिन चुप रहा, कश्मीर के एक्शन शूट करना चैलेंजिंग था। गांव एक्सप्रेस का ट्रेलर आउट हुआ, 3 दोस्तों के गोवा ट्रिप की दिलचस्प कहानी, कुणाल खेमू ने डायरेक्ट की है फिल्म। टू का गाना रिलीज हुआ, ग्लैमरस अंदाज में दिखी करीना तब्बू और कृति, दिलजीत बासा की जोड़ी ने गाया गाना। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया जामनगर का एक्सपीरियंस, बोले महाआरती का वातावरण अद्भुत था, वंधारा की भी तारीफ की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।